हेडिंग है जब संख्याएं समानुपाती, जब संख्याएं समानुपाती, जब संख्याएं समानुपाती हों, जब संख्याएं समानुपाती हों। ठीक है भाई। कहेगा कि प्रत्येक में क्या जोड़ दें तो संख्याएं क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं, या क्या घटा दें कि संख्या क्या हो जानी चाहिए, समानुपाती हो जानी चाहिए। ठीक है, समानुपाती का मतलब है अनुपात दोनों का समान हो जाना चाहिए। ठीक है भाई। तो लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो 5,13, 5,13, 22 तथा 47 में 5,13, 5,13, 22 तथा 47 में 5,13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, में से प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हों, कि संख्याएं समानुपाती हों। ठीक है, यानी प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि संख्या क्या हो जानी चाहिए भाई, समानुपाती हो जानी चाहिए। ठीक है, बोलो जरा। ये विकल्प लिख दिए मैंने, 2, 3, 4, 5। प्रत्येक पद में x जोड़ दो, है ना, क्या जोड़ दो भाई, x हो जाएगा। हाँ सही है, बिना x के करके दिखाओगे, चलो बहुत बढ़िया। बोलो जरा। क्या दिया भाई, हाँ दिया है 5:13 समानुपात 22 और कितना 47। प्रत्येक पद में ऐसा क्या जोड़ दें जो क्या हो जाए, संख्याएं समानुपाती। समानुपाती का मतलब है अनुपात बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात। ठीक है, समानुपात के इधर भी एक जैसा हो और इधर भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई क्या जोड़ लें इसमें, ऑप्शन से ले लेते हैं, 2 जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या जोड़ लेते हैं, +2 इसमें भी कर दिया, +2 इसमें भी कर दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर मैं इनमें 2-2 जोड़ा तो कितना हुआ भाई, 7:15। इनमें भी 2 जोड़ो और इसमें भी 2 जोड़ो, बोलो 24:49। क्या ये आपस में कट रहे हैं भाई, आपस में कट रहे हैं क्या, ये आपस में, ये देखो ये इनसे मत काटना, ये दोनों आपस में कटने चाहिए, ये दोनों आपस में कटने चाहिए। ठीक है, 7:15, 24:49 एक जैसा थोड़ी है ये, तो ये क्या है भाई हमारा 2 तो गलत है। ठीक है, कि हम क्या नहीं जोड़ेंगे, 2 तो जोड़ ही नहीं सकते। ठीक, आ रही बात समझ में। अब 5 ही तो है, 5:13, इसमें मैं मान लेता हूं भाई क्या जोड़ लूं, 3 जोड़ लेता हूं। ठीक है, क्या जोड़ लेता हूं, 3। ये तो गलत हो गया, तो +3 इसमें भी जोड़ लिया, +3 इसमें भी जोड़, कितना हुआ 8:16 और कट जाएगा। देखो 8 ही का ना 8 और 8 दूनी, यानी 1:2 बन गया। ठीक है भाई, कितना बन गया, 1:2। तो इसमें भी जोड़ लो, किसमें 22 और 47 में भी जोड़ लो। ठीक है, समानुपात 22:47 में कितना जोड़ लूं, इसमें भी +3 और आगे भी कितना कर लेंगे भाई, +3, इसमें +3 और इसमें +3, तो कितना आया 25:50। 25 ही करना 25 और 25 दूनी, तो एक जैसे हो गए भाई,
यहाँ भी 1:2 बन गया और यहाँ भी क्या बन गया, 1:2, यानी दोनों अनुपात क्या हो गए, समान हो गए। तो कौन सा सही है हमारा, 3 सही है, ताल लो। ठीक है भाई। एक्स से कौन बताएगा, सी भी बताएगी। ठीक है भाई, सीख लेना जिसको सीखना हो, कर लोगे ना। आगे लिखो जरा, डाल लो। चलो, आज सीटें खाली चमक रही, क्या बात है। कुछ पेपर हैं या सोते रह गए लोग हैं, पेपर हैं। कब तक चलेंगे, मार्च तक क्या, चलते ही रहते हैं पूरे साल पेपर। अच्छा जी, सही है। पूरे साल पढ़ते ही रहो, पेपर देते रहो। ठीक है, सही कर दिया है ना, सही कर दिया। कभी किसी के पेपर, कभी किसी के पेपर, तो इस बहाने पढ़ते तो रहोगे कम से कम, है। पता चला 1 साल में 1 बार ही पढ़ते थे, कब, जब पेपर आते थे। अब हर सेमेस्टर में पढ़ोगे। हाँ, वही तो, सही है। वो रूटीन में बने रहते हो इससे, ठीक है ना। चलो भाई लिखो आगे, हो गया सबका। लिखो, संख्याएं 6, 7, 15 तथा 17। संख्याएं 6, 7, 15 तथा 17 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं, कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। चलो यही रहने दो, विकल्प भी यही रहने दो, ठीक है। हाँ, यही रहने दो विकल्प में। बताओ जरा, विकल्प भी यही है भाई। बता दो, बोलो। सब में 3-3 जोड़ दो, है ना। आ जाता तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बोलो क्या आया, 3 सही है, बोलो। हाँ, 6:7, 15, 17। तो क्या जोड़े भाई, पहले बोलो। 2 जोड़ के देख लें। हाँ, 2 जोड़ो, 2 बोलो, 8 और 9। फिर इसमें एक 2 जोड़ दो, कितना आया, 17:। क्या आपस में कट रहे हैं या एक जैसे हैं, नहीं कट रहे ना, तो ये क्या हो गया भाई, 2 तो गलत है। फिर बोलो, 6:7 और समानुपात 15:17। कितना जोड़ लें, 3। इसमें ये तो गलत हो गया, 2, 3 जोड़ कर देख लेते हैं। +3 कितना हो गया, +3 बोलो, 9:10। ठीक है, और समानुपात इधर +3 इसमें जोड़ लो, +3 इसमें जोड़ लो, बोलो 18:20। काट लोगे, 2 9 18 और 2 धाई 20। तो इधर भी क्या बन गया, 9:10 और इधर भी क्या बन गया भाई, 9:10। तो कौन सा सही था हमारा, 3 आया, 3 नहीं आया, तालो। समझ रहे हो, समानुपात का मतलब यह है कि दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है।
आ गया भाई जतिन, समझ में नहीं? दिमाग पे जोर तो दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी, है ना? यार दे में बताओ, फिर एक्स मान लेंगे फिर, है या एक्स मान लें, बताओ। सही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं ना भाई, जोड़ा नहीं तो खाली है। लिखो जरा आगे। एक और करके बता दो, ठीक है? 21,38,55, 21,38,55 तथा 106, 21,38,55 तथा 106 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? 106 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं, कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। बोलो, बताओ भाई क्या जोड़े? विकल्प बोले, यही रहने दो विकल्प, क्या रहने दो? यही रहने दो, चलो। बोलो, बताओ भाई। कितना आया? 4, ठीक है। 4 कैसे आ रही है? जोड़ के। जोड़ के आएगा 4। अभी तो घटाने को भी ना, कहीं घटाने को भी कह सकता है, ठीक है? क्या कर सकता है? हाँ, जोड़ का सवाल नहीं हो रहा तुमसे, जोड़ का है ना, जोड़ का ही तो हो भाई, या कुछ है? नहीं आ रहा किसी का भी? क्या क्या बोला मैंने? हाँ, प्रत्येक पद में से क्या जोड़ा जाए, हैं? जोड़ने की जगह घटाना कर लो फिर, ठीक है? तब आ जाएगा, क्या घटाया जाए, ठीक है? अब आ जाएगा। चलो, जहां जोड़ा है ना वहां क्या लिख लोगे? क्या घटाया जाए। आंसर तो आ जाना चाहिए, अब आ जाएगा। चलो बताओ, जहां जोड़ा जाए ना वहां क्या लिख लोगे? घटाया जाए, ठीक है? बस माइनस कर लो, है? 4 आ जाएगा। चलो, सही है, ठीक है। 6 महीने बाद तुम्हें रिजल्ट मिलेगा तुम्हारा, ठीक है भाई जतिन? समझ रहे हो, है ना? अब के पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, ठीक है? बोलो भाई, बोलो जरा। अब भी नहीं आ रहा क्या? बोलो। 21 अनुपात 38 समानुपात 55 अनुपात 106, ठीक है भाई? लो, तुम्हें माइक दे दूं क्या बोलने के लिए? हैं? आवाज तुम्हारी क्लियर आएगी फिर वीडियो। नहीं, जो क्वेश्चन बोले वो ले लिया करो, है ना? चलो बोलो, कितने घटाए जाए? तो पहले एक गलत वाला घटा के देख लेते हैं, फिर सही वाला घटा लेंगे, ठीक है भाई? है ना? सारे ऑप्शन चेक करने से अच्छा है तुमने चेक कर लिया, ठीक है? तो मैं एक गलत वाला कर लेते हैं,
और मैं 2 घटा लेता हूं पहले, ठीक है भाई, -2, तो कितना बचा भाई 19 अनुपात 36। ये आपस में कट रहे हैं क्या? 19 तो कटेगा ही नहीं, है ना। और इधर भी देख लो, -2, 53 और -2 कितना 100। 53 से 106 होता तो कट जाता है ना। तो अनुपात बनी रही है, अब बना के नहीं बना, आपस में कट भी नहीं रहे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, 2 तो गलत है, ठीक। चलो 3 भी चेक कर लेते हैं। 21 अनुपात 38 और क्या था भाई 55 अनुपात 106। अब तुम सीधे घटा के लिखोगे इसमें से, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में नहीं। 21 में से 3 घटाए कितना आया 18, 38 में से 3 घटाए कितना आया 35, ठीक है। 55 में से 3 घटाए 52 और 106 में से 3 घटाए 103। काट के देख लो कट रहे हैं तो ठीक है। मैं तो तुम्हें करने की वजह से ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब तुम चेक करोगे तो क्या करोगे, सीधे घटाए के लिखोगे, ठीक है ना। अब यहां तो तुम्हें करके दिखाने पड़ रहे हैं, ठीक। ये गलत हो गया, ये रख लेते हैं भाई -3 बोलो 18 अनुपात बोलो 35 और इधर -3 बोलो 52 अनुपात, क्या आपस में कट रहे हैं? क्या नहीं कट रहे भाई। तो हमारा क्या हो गया, ये 3 भी गलत हो गया। फिर उसके बाद 4 रख लेते हैं, यानी 21 अनुपात 38 और समानुपात बोलो 55 अनुपात 106, ठीक है। तो बोलो कितना कितना घटाना, -4 -4 बोलो 17 का ना 17, 17 दूनी 1 अनुपात 2 बन गया भाई। इधर बोलो 51 का ना 51 और 51 ध्वनि आएगा भाई जतिन समझ में। तो अनुपात क्या हो गए, समान हो गए। तालो इतना लंबा नहीं करते इसे, ठीक है, इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक। अभी बताते हैं कितना करना चाहिए, ठीक। ताल लो इतनी सारी जगह थोड़ी होगी उसमें पेपर में करने के लिए। कहाँ करते हैं, जो बीच में दे रखे है ना, गैप जो दे रखा है, एक क्वेश्चन इधर होता है एक क्वेश्चन इधर होता है ना, उसके बीच में जगह होती है ना, वही क्वेश्चन हल कर लेते हैं। समझने के बाद तो पेन जानेंगे उतना, बिल्कुल है ना। यस है, नहीं है भाई। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि तुम्हें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मिटान ने हो गया भाई सबका। चलो ठीक है, हो गया। तो तुम्हें पता क्या लिखना चाहिए था, ये नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। ये सारा तो तुम्हें करके दिखाने के लिए रही था लिखा। बोलो क्या लिखना चाहिए था भाई, हैं बोलो। यहाँ लिखना चाहिए था, मुझे पता चला कि 2 घटाना, तो यहाँ क्या लिखता 19 और यहाँ क्या लिखता बोलो 36, ठीक है। यहाँ क्या लिखता 53 और यहाँ क्या लिखता 100। अब देखो आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, तो यहीं क्या हो गए थे गलत, ये गलत हो गया। फिर 3 घटाते तो कितना 18 अनुपात 35 अनुपात 52 और अनुपात नहीं कटे ना। आगे आ जाओ, फिर 4 17 और है बन गया 17 का ना 17, 17 दूनी 34। तो आगे चांस है बनने के, ठीक है भाई। बोलो 51 102 1 2, बस काम खत्म, ठीक है। समझ में आ रही नहीं, ऐसा करते हैं बैठ के, है ना। पता भी नहीं चला लिख क्या दिया तुमने, क्वेश्चन तुम्हारा हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो आगे जरा भाई,
चार पैर और दो पैर वालों की संख्या तो पता करना सिखा दिया ना तुम्हें, है? कर लोगे नहीं कर लोगे? सबने कर रखा है या किसी का छूटा हुआ? बोलो भाई, बताओ जितिन, चार पैर वाले दो पैर वालों की संख्या पता करना। बोले हुए हो। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है भाई? हाँ लिखो, एक क्वेश्चन बोल देते हैं फिर। देखो, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गियां हैं। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गियां हैं। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 48 हो, यदि सिरों की संख्या 48 हो, यदि सिरों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? 48 हो, तथा पैरों की संख्या 140 हो, तथा पैरों की संख्या कितनी हो? 140 हो। तो पैरों की संख्या 140 हो तो हरि के पास कितनी गायें तथा कितनी मुर्गियां हैं? तो हरि के पास कितनी गायें तथा कितनी मुर्गियां हैं? बताओ भाई। बोलो भाई। बाईस गाय, घटाए, घटाने का सवाल है। क्या का सवाल है भाई? क्वेश्चन घटाने का। बोलो, पैर कितने हैं? 140 और सिर 48। ठीक है भाई। अगर मैं, तो सबसे पहले संख्या किसकी आएगी? चार पैर वाले, यानी गाय। ठीक है। उसके बाद दो पैर वाले, यानी मुर्गी। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? कुछ नहीं करना, इसका आधा कर दो बस। इसका क्या कर दो? आधा। आधा का मतलब कितना आया? बस इसमें से घटा दो। कितने बचे? बोलो। 10 में से 2 8 गए 2, और 6 में से 4 गए 2। तो ये किसकी संख्या है भाई? चार पैर वाले, यानी गायों की संख्या कितनी थी? 22। अब इन दोनों को घटा लो, नीचे नीचे वालों को। ठीक है। अब नीचे नीचे वालों को घटा लो तो कितना आया भाई? 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया। तो किन की संख्या आ गई? दो पैर वाले कितने थे? 26 थे। ठीक है। ताल हो गया भाई? हो गया नहीं? लिखो। ये तो करा रखा है ना, तो इसे तो जरूरत थी नहीं वैसे। देखो जरा, यदि x अनुपात y बराबर, यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो, यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो, तो यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो, तो मैं लिख रहा हूं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बटा 3x प्लस 2y बटा, ठीक है भाई, 2x प्लस 5y।
2x प्लस 5y का मान बताओ, का मान बताओ कितना, 16/29। ठीक है, बोलो आ गया सबका 16/29। अभी से ही देखो उसका माहौल बना दिया पावर का है ना। आने वाली है ना कामर थोड़े दिनों में, मुश्किल से मुश्किल कितने दिन है, महीना भर दिखे हैं। बोलो एक महीना, 1.5 महीना कितने तारीख की है? 22 फरवरी, पता ना कब की है। चलो बोलो भाई क्या दिया है, x अनुपात y बराबर कितना दिया, 2/5 नहीं 2/5 दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2/5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वही मान तो वही आएगा भाई। बोलो किसकी जगह क्या रखना है, देखो x का पहला मान 2 और y का मान 5। ठीक है, या जहां x दिखाई दे उसकी जगह 2 रख दो, और जहां y दिखाई दे उसकी जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है, बस इतना करना है। अब देखो यहाँ क्या है भाई, 3 गुणा, इनके बीच में गुणा चल रही है ना, तो x की जगह क्या रख दूं, 2, और फिर प्लस का निशान है, फिर 2 है, फिर y की जगह क्या रख देंगे, 5। ऊपर वाले की कहानी खत्म। अब नीचे वाली लाइन पे आ जाओ, 2 गुणा x की जगह प्लस 5 और y की जगह 5। ठीक है, 2 तिया 6 प्लस 2 पंजे, पहले गुणा ही करोगे कब जोड़ने बैठ जाओ, है ना। फिर 2 दूनी प्लस 5 पंजे, बोलो ऊपर कितना आया भाई, 16, 10 और 6 16, और ये कितना है 25 4 29, तो कितना आएगा 16/29। तालो भाई, कर लोगे ना ऐसे सवाल भी, अब कराए हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखो जरा, यदि 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 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, यदि लिखो भाई 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, ये ब्रैकेट में बंद कर लो। ठीक है भाई, 2a प्लस 3b ब्रैकेट में, अनुपात अनुपात 3a 3 माइनस 2b। ठीक है भाई, ब्रैकेट बंद करो, बराबर लिख लो 19/9, 19/9 हो तो, 9 हो तो a अनुपात b का मान बताइए, a अनुपात b का मान बताइए, a अनुपात b का मान बताइए। मैं मान लिख देता हूं, 3/5, 5/3। ठीक है भाई, 3/2 और 2/3। ठीक है, बताओ है, हाँ ऑप्शन सी होना, वैसे कर लो कोई दिक्कत थोड़ी है, वैसे कर लो, बाहर बाहर वालों की गुणा कर लो, अंदर अंदर वालों की गुणा कर लो। ठीक है, आ रही बात समझ में, सीवी करके दिखाएगी, अंदर अंदर बाहर बाहर वालों की गुणा करके बताओ कितना है। बताओ भाई, 5/3 आई गया, कैसे करा है, ऐसी कर दिया डायरेक्ट, बाहर बाहर वालों की गुणा, अंदर अंदर वालों की गुणा। ठीक है भाई, बताओ भाई, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है,
देखो ये साइड बराबर ये साइड, ये बराबर का निशान लग गया ना, इस यानी इधर 19:9 बना है ना, तो हम ऐसा कुछ मान रख दें, उसका इसका मान भी कितना बन जाना चाहिए, 19:9 बन जाना चाहिए, यदि ऑप्शन से करोगे। ठीक है, यदि वैसे करोगे तो क्या करना भाई, बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा। आ रही बात समझ में, है ना? यही तो है, चार ही पद तो हैं भाई, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, समानुपात, बराबर का मतलब समानुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात। ठीक है, कर लो, बोलो, तुम्हारी मर्जी है जैसा करना चाहो। ठीक, मैं तो ऑप्शन से करूंगा ना। कैसे, क्या ऐसा कैसे कर लोगे भाई? तुम्हारा हो गया? अरे भाई तुक्का लग गया हो अलग बात है, मैं बता तो रही हूँ, है ना? अरे यार तुम पागल हो क्या, ये बताओ, जब तुम्हें अनुपात ये दे रखे हैं, ए की जगह रखना है 3 और बी की जगह कितना रखना है, तो तुम ए की जगह 19 कैसे रख लोगे, तो बता दो है भाई। ए की जगह 5, बी की जगह 3। ऑप्शन ना हो तो मैंने बता तो दिया, इसकी गुणा किससे कर लो, 9 से कर लो, इसकी गुणा किससे कर लो, 19 से कर लो, आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी होया है क्या पेपर में ऑप्शन ना दे है भाई, है? क्या हो जाएगा, जाओ आज के इस वाले पेपर में ऑप्शन नहीं देते हम। ठीक, कुछ नहीं, देखो दिमाग मत लगाओ ज्यादा, क्या कर लो बस, जहां ए है वहां 3 रख दो, जहां बी है वहां क्या रख दो, 5 रख दो, और कैसा बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए 19:9। ठीक है, तो सही है, नहीं तो अपने कर लेना भाई। ठीक, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 9 की गुणा किससे करूं, 2 से करूं, फिर है 18 लिखूं, फिर 9 की गुणा किससे करूं, और सुन लो, ए से करूं, फिर क्या लिखूं, 9a, फिर प्लस 3 की गुणा, फिर 9 3 27, फिर कितना आएगा बोलो, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक, तो 2 गुणा ए की जगह क्या रख लेना है, प्लस 3 गुणा बी की जगह 5। ठीक है, यही हल करके देख लेना भाई, 2 तिया और प्लस 5 तिया, क्या एक बात बताओ, आगे 19 बनना है भाई, इधर 19 बनना चाहिए ना। अरे बात समझ में है, तो जोड़ के कितना ही बना अभी, अगर इसका आधा भी कर दोगे तो कितना बैठेगा, आधा तो कर हो नहीं सकता इसका, तो इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं मान लेता यहाँ पे क्या आता, 38 आता, क्या आता, 38 आता, तो एक बार चांस होते कि पहले क्या बन जाए, 19 बन जाए, है ना, या 57 आता, तो मैं मान लेता कि यहाँ क्या बन सकता है, 19 बन सकता है। जब आया ही 21 है तो क्या इसका 19 बन जाएगा भाई, कटेगा ही तो, डिवाइड ही तो होएगा, आगे जाएगा, कटने का मतलब है या तो इसका आधा होएगा, है ना, और इसका आधा हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में क्या बताना चाह रहा हूं, तो ये विकल्प भी हो नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़े, तो पहला विकल्प तो गलत होगा। पता चल रहा कैसे गलत करा है भाई, पता चला जतिन, नहीं भाई, मैंने क्या रखा, ए की जगह 3 रख लिया और बी की जगह क्या रख लिया, 5 रख लिया। ठीक है, 2 पहले से ही, 2 तिया 6, प्लस का निशान था ऐसे ही रहने दिया। ठीक, 3 पंजे 15। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो कितना आता है, 21 आता है। ठीक है, ये तो समझाना है, अगर मैं इस 21 को आधा कर दूं तो कितना आएगा, 10.5। ठीक है, अगर और है बन क्या रहा भाई, पहला जो मान है 19 बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 19 बनना चाहिए। क्या किसी एंगल से 19 बन जाएगा, ये नहीं बनने का। हाँ, एक बार बन जाता, यदि इसकी जगह क्या होता, 38 होता, क्या होता, 38 होता, उसे काट लेते हैं हम 2 से, तो क्या बन जाता, 38 19 दूनी 38, यानी 19 बन जाता। ठीक है, काट लेते तो। अब ये तो है ही 21, क्या संभव है ऐसी, हाँ संभव हो जाता यदि माइनस करने के लिए क्या था, फिर घटाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो पता है कि सीधे सीधे ये गुणा नहीं है, तो डिवाइड ही होंगे, भाग ही होंगे। ठीक है, तो 21 तो किसी एंगल से आएगा नहीं। ठीक है भाई, अब आगे चेक कर लेते हैं। तो ये पहला वाला पता चल रहा कैसे गलत कर दिया,
अभी भी इसी का ही मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? इसी का मान रखेंगे। देखो 2 गुणा, अब a का मान 5 मान लो, b का मान 3 मान लो, ठीक है भाई। a की जगह क्या रख दूं? 5 प्लस, प्लस का निशान है नहीं, 3 गुणा, अब b की जगह 3, ठीक है। इसी को हल करके देख लेते हैं ना, आगे तो जब बढ़ेंगे जब ये साइड सही आएगी, ठीक। 2 पंजे प्लस 3 तिया कितना बना? इधर भी 19 है ना, हो सकता है बन जाए, है ना। तो आगे वाला और चेक कर लेते हैं। 19 तो बन गया हमारा, अब इधर भी रख लो यही मान, 3 गुणा a का मान 5 माइनस 2 गुणा b का मान, बोलो 3 पंजे माइनस 2 तिया, बोलो कितने भाई? इधर से मिला 19, इधर से मिला 9, तो बन गया ना 19 अनुपात 9। कौन से बना है? तो ये हमारा सही है, ठीक है। तालो ऐसी करा, और ये वाला और वो वाला गुणा, और ये वाला और वो वाला गुणा। चलो कोई नहीं, जैसे भी होना चाहिए आंसर आना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा तरीका कोई गलत नहीं बता रहे हम, है ना, सही है। तुम्हारी प्रैक्टिस है ना उस पे, है ना, उस तरीके पे तुम्हारी क्या है? प्रैक्टिस। हमारी प्रैक्टिस इस तरीके पे है, हमें तो खोपड़ी पे जोर नहीं देना बिल्कुल भी, है ना। बस रखा, काम खत्म। क्यों काय काय को गुणा करें इनकी, है भाई। कहीं पता चला गुणा गलत हो गई तो सारा बंटाधार हो जाएगा। यहाँ तो क्या करना, छोटी छोटी गुणा है ना। हो गया भाई। और इधर का मतलब समझ रहे हो, है 19 का पहाड़ा याद होना चाहिए। क्या 19 का पहाड़ा याद होएगा तभी ऐसे कर पाओगे। इधर कोई पहाड़ा सहाड़ा याद थोड़ी करना है, बस मान फिट करना है, ठीक है। हो गया भाई, लिखो जरा आगे। लिखो 4a माइनस 5b, 4a माइनस 5b बटा 4a प्लस 5b, 4a प्लस, देखो ऊपर माइनस है नीचे क्या है? प्लस है, बस इतना ही अंतर है। बराबर बराबर, इसके बराबर भी लिख लो, क्या दिया गया भाई? इसके बराबर दिया है 1/6 हो तो 1/6 हो तो 1/6 हो तो a अनुपात b का मान बताइए। हो तो a अनुपात b का मान बताइए। हो तो a अनुपात b का मान बताइए, ठीक है। 5:4, 4:7, 5:4, 4:7, आगे लिखो 7:4 और 3:4। ठीक है भाई। कौन सा सही है बोलो? क्या क्या लिखा है भाई? 4a प्लस, प्लस माइनस है ऊपर, माइनस 5b और बटे 4a प्लस 5b, है ना, बराबर 1/6 आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? तो बता दो क्या रख लें। ए का मान पहले वाला, बी का मान दूसरा वाला। ए अनुपात बी तो पूछा है, या बी अनुपात ए पूछ लेता तो फिर क्या रखते? बी का मान पहले वाला, ए का मान दूसरा वाला। समझ रहे हो? अभी हमसे पूछा है ए अनुपात बी, अगर इसकी जगह ही होता कि बी अनुपात ए का मान बताओ, क्या बताओ? बी अनुपात ए बताओ, तो सबसे पहले हम ऑप्शन में बी अनुपात ए लिख लेते। ठीक है, आ रही बात समझ में? वरना फिर गलत हो जाएगा। पता चला बी का मान पहले वाला, ए का मान दूसरे वाला, तुमने क्या कर दिया? ए का मान पहले मान लिया, बी का मान, यानी दिमाग में क्या बचा हुआ है कि पहले वाला ए का मान होएगा, दूसरा वाला
बी का मान होगा, है ना। तो गलती होने के चांस कहाँ रहेंगे कि उसने पूछ लिया बी अनुपात ए बताओ, है ना। क्या बताओ, बी अनुपात ए बताओ, तुम यहां मिस्टेक कर सकते हो, है ना। पता चला क्वेश्चन दे दिया ऐसा ही, है ना, सेम क्वेश्चन दे दिया। उसने लास्ट में ए अनुपात बी ना पूछ के क्या पूछ लिया, बी अनुपात ए का मान बताइए। तो वहां इतना टाइम नहीं होता कि तुम सोचोगे, है ना। तो हमें ये देखना है कि पूछा क्या गया है वास्तव में। तो क्या पूछा गया, यहाँ तो बी अनुपात ए नहीं पूछा गया, यहाँ तो क्या पूछा गया, ए अनुपात बी पूछा गया। जब यदि बी अनुपात ए, है ना, पूछ लेता तो हम पहले क्या किसका मान लगते, बी का और फिर ए का, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, ए अनुपात बी पूछा गया। तो इसका मतलब ये है पहला वाला मान ए का है, दूसरा वाला मान किसका है, बी का है। ठीक है भाई। ऊपर ही रख कर देख लेते हैं भाई। ऊपर की मान रख लो, 4 गुणा ए का मान कितना है 5 माइनस 5 गुणा 4, ठीक है। 4 पंजे माइनस 5 चौक, क्या 20 में से 20 घटाएंगे तो 1 आएगा, बोलो, है ना। ऊपर 1 बनना चाहिए ना भाई, ऊपर तो 1 बना ही नहीं, ऊपर क्या बन गया है, 0 बन गया। तो ये तो गलत हो गया, है ना। अभी तो 1 मान चेक कर रहे हैं ना खाली, तो फिर क्या रखें ये तो गलत हो गया, ये रख लेते हैं भाई। 4 गुणा 4 माइनस और 5 गुणा, एक बात बताओ, 16 में से 35 घटाओगे तो क्या आएगा, 1। इतना तो पता होना चाहिए ना भाई। मैं इसमें से घटाऊंगा, ये माइनस के हैं, ये किसके हैं, प्लस के। 16 प्लस के और 35 माइनस के, तो क्या 1 बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर मैं मान लेता हूं क्या होगा, 4 गुणा 7 और माइनस 5 गुणा 4 सत्ते 28 माइनस 5 चौक 20, कितना बचा, 8 बचा ऊपर। ठीक है भाई, हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, हो सकता है, चेक कर लेते हैं क्योंकि प्लस के बच रहे हैं ना। तो आगे आ जाओ भाई। हाँ भाई, नीचे प्लस होना है ना भाई, ऊपर माइनस है, नीचे क्या होना है, प्लस होना है। तो इन्हें प्लस भी कर देना नीचे, मान तो वही रहेगा, 28 प्लस 20 तो कितना आया, 48। काट के देखो, 8 ही करना, 8 और 8 सम 48, तो कितना बन गया, 1/6 बन गया इसके जैसा। तो कौन सा सही है, 7:4। तालो हो गया भाई, लिखो जरा आगे। यदि यदि 4x², यदि 4x² माइनस 3y², 3y², ब्रैकेट में बंद करके अनुपात लगा लो, ब्रैकेट में बंद करो, अनुपात लगा लो, ठीक है। फिर ब्रैकेट चालू करो, 2x² प्लस 5y², 5y², ब्रैकेट बंद करो, बराबर 12:19, 12:19 हो तो, 12:19 हो तो, ठीक है। x अनुपात y का मान बताइए, x अनुपात y का मान बताइए, ठीक है भाई। लिखो 2:3, 3:2, विकल्प लिख लो, 2:3, 3:2, 1:2 और 2:1, ठीक है। बताओ कौन सा सही है। बोलो भाई, कौन सा आएगा। कितना आया,
बताओ। तीन अनुपात दो। 3:2। बोलो जरा। बोलना भाई। 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² बराबर 12:19। ठीक है। पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, इतना टाइम लग रहा है कोई। बोलो बोलो विकल्प। 2:3, 3:2, 1:2, 2:1। अब किस किस का मान दिया भाई? ये ए अनुपात बी का पूछा या एक्स वाई का? हाँ, एक्स अनुपात वाई। तो पहला मान एक्स का, दूसरा मान वाई का। इतना तो पता है ना भाई। एक्स अनुपात वाई पूछा गया तो पहला मान एक्स का, दूसरा मान वाई का होगा। ठीक। अब जहां x है उसकी जगह 2 रख दो, जहां y है उसकी जगह क्या रख दोगे? 3 रख दोगे, अगर विकल्प से करोगे तो। ठीक है। देखो यहां क्या है, 4 गुणा x का मान, बोलो, 2 का वर्ग -3 और गुणा y कितना है? 3 का वर्ग। ठीक। यहां तक ही हल कर लेते हैं पहले। ठीक। अरे कोई सा भी कर लो भाई। 4 चौक और 2 दूनी 4, -3 और गुणा 3 तिया 4 चौक माइनस मारे यहाँ पहले, है ना? क्या मारे यहाँ? क्या 16 में से 27 घटाओगे तो 12 आएगा? हैं? नहीं आएगा ना। कितना आया वैसे? 7 में से, हाँ हाँ 11 आ रहा ना। ठीक है। तो माइनस की 11, तो मान सही है। माइनस में तो बचेगा ही नहीं, तो ये एकदम तुरंत गलत हो जाना चाहिए देखते ही। ठीक। देखते ही क्या हो जाना चाहिए भाई? आ गया जतिन समझ में? नहीं बोलो। कुछ नहीं करना, बस मान रखना। आपके वर्ग पूछ लिया ना, x का वर्ग कर दो, y का वर्ग कर दो। तो x कितना था हमारा? 2 माना था ना, 2 का वर्ग कर दिया। ये y है, y की जगह 3 रख लिया, 3 का वर्ग कर दिया। ठीक है। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। हमने गुणा करके देखी, 4 चौक 16 और 3 नम 27। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। ठीक है। इसके आगे क्या लग रहा? माइनस। अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो किसके बचेंगे? जिसके ज्यादा हैं। 27 किसके हैं? माइनस के। तो भाई माइनस का तो ऐसे दे नहीं रखा कि माइनस का 12 आना चाहिए पहले। सही है नहीं? तो ये तो क्या हो जाना चाहिए? गलत हो जाना चाहिए। इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे ना, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। ठीक है। समझ रहे हो नहीं? कभी पता चला कि सारे मान बदल लो जरा। अब सही है। पता चला कि सारे मान रख के यहां भी मान रख लिया, यहां भी मान रख लिया, फिर पता चला कि आया ही नहीं, है ना? फिर चेक कर रहे हो, तो इससे अच्छा एक ही चेक कर लो, है ना भाई? यहां तक मेहनत करने से अच्छा एक ही चेक कर लेना। तो अब क्या रख लें? 3:2 रख के देख लूं भाई। मैंने 4 उसकी 3 x की जगह 3 का वर्ग कर लो माइनस। ठीक है भाई, x का मान 3 ही तो है। 3 और y की जगह क्या रख लें? 2 का वर्ग कर लो। ठीक है। देख लो भाई। अरे क्या कर रहे हो? 4 गुणा 3 तिया माइनस 3 गुणा, ठीक है भाई, 2 का वर्ग 4, 9 चौक 36 और 3 चौक, घटाना जरा भाई, 24। क्या बन सकता है? बन सकता है ना भाई? इतना पता करो कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर बन सकता तो आगे चेक करूं, नहीं बन सकता तो फिर
तीसरे विकल्प पे चलेंगे, है ना। तो बन सकता है, नहीं बन सकता, तो आ जाओ आगे फिर। अब 2x की जगह 3 का वर्ग प्लस 5 और y की जगह 2 का वर्ग। ठीक है भाई, यही तो है। बोलो जरा, 2 गुणा प्लस 5 गुणा 4 ठीक है भाई, 2 नम 18 और प्लस 5 चौक कितना आया 38 38। 260 चमक रहा होगा है। इधर आएगा 24 और इधर आएगा 38। बोलो किससे काट दें, यानी 12 और 19। ठीक है भाई, तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, 3:2। ठीक है, तार लो, जितना सवाल कहे इतना कर लो बस, है ना। जरूरी थोड़ी है कि सारा ही करोगे जाएगा। अभी तो इतना कराए हुए रहे, फिर कैलकुलेशन पे आ जाएंगे, है ना। क्या करेंगे, अभी तो तुम्हें सिखा रहे हैं कि इतना कर लेना अगर हो जाए तो। बताओ बताओ, हमें बता दो कुछ। ये वाली लाइन लिखी है इसे भी लिख देंगे, बस पहले तुम्हें ये वाला तो खत्म आना चाहिए ना फिर, है ना। इतना कैसे खत्म करोगे भाई, इतना खत्म करने का मतलब है कि दिमाग दिमाग में गुणा करना, समझ रहे हो। ये नाटक तो करना 4 गुणा 9 3 गुणा 4 फिर गुणा थोड़ी करेंगे, सीधे रखेंगे ना 4। ठीक है, और 4 4 4 16 माइनस 3 और 9 27। नहीं आई बात समझ, कौन सी लाइन लिखेंगे फिर, ये वाली, समझ रहे हो कौन सी लाइन, ये वाली भाई। 16 में से 27 खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, हो ही नहीं सकता। फिर इस लाइन पे आएंगे 24, है ना, तो हो सकता है। चलो लिखो आगे जरा लिखो जरा, 117 रुपए को 117 रुपए को 117 रुपए को A, B तथा C में A, B तथा C में A, B तथा C में 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है भाई, बाजी बाजी ने तो उत्तर भी निकाल लिया है ना आएगा है। अभी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, बाद में बताना, ठीक है। आई बात समझ में, नहीं आंसर मत बताओ अभी भाई। क्या बोला मैंने, 117 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा। हाँ आगे लिखते रहो। बांट दिया, कोई बात नहीं, बांटना भी पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश या लिख लो, या करके लिख लो गलती से। त्रुटिवश कह दे या क्या कह दे, गलती से। ठीक है, 2:3:4 में बांट दिया गया 2:3:4 में बांट दिया गया। ठीक है भाई, बांट दिया गया। इसमें किस व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ होगा, इसमें किस व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ होगा, बताओ भाई। बताओ। कितने रुपए का, सही है 25 का। चलो
बोलो भाई। बस इसमें क्या कर दिया, दो सवाल जोड़ के दे दिए। क्या करके दे दिए, दो सवाल जोड़ के दे दिए कि एक बार ऐसे कर लो, एक बार ऐसे कर लो, बस। ठीक है ना भाई, दो दो बार कर लो एक क्वेश्चन को। ठीक है, बोलो जरा क्या करना था। ए और बी और सी हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी थे। रुपए कितने थे, 117 रुपए थे। ठीक है भाई, किस अनुपात में बांटना था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, इस अनुपात में हमें बांटना था, समझ रहे हो। तो इसका थोड़ा सही से मान निकालना है भाई। इसका मान पता करेंगे तो इसको ढक लेंगे, 3 चौक 12 का ना 12, इसका मान आ गया 12। अब इसको ढक लें, इसका मान निकालना है। ठीक है भाई, तो बताओ 2 चौक 8 ही का ना 8, फिर इस वाले को ढक लें, 3 दूनी 6 का ना 6। आपस में कट रही क्या, हाँ 6 4 और, ठीक है भाई। ये मैंने थोड़ा छोटा अनुपात कर लिया। और आ रही बात समझ में नहीं, यहां तक समझ में आई नहीं। मैंने क्या किया, इनको सही कर लिया अनुपातों में। ठीक, इसका मान निकालेंगे तो इसको ढक लेंगे नीचे वाले को। ठीक है भाई जतिन, 4 की गुणा 3 से करी, फिर ऊपर कर ली गुणा, 4 तिया 12 ही का ना 12। अब इसका मान निकालना है, इस 3 को ढक लो। ठीक है, 2 चौक 8 ही का ना 8। ठीक है, इसका मान पता करना है तो 2 तिया 6 का ना 6 आ गया। अब मैंने देखा ये कट रहे आपस में, कट गए 2 से। ठीक, तो छोटा अनुपात कर लिया। और अब बताओ जरा, इनके पैसे बांट दें तीनों के, है ना भाई। कितने, 13। 13 से कितने बार, 13 निमा 117। ठीक है, इसमें बांट दिया, इस अनुपात में तो हमने बांट दिया, इन्हें पैसे दे दिए, लेकिन इसमें ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये हम क्या कर चुके, बांट चुके, उनको पैसे दे चुके। ठीक है, अब पता कर लो। अरे अभी बता रहे हैं, 9 छंग, अब मैं क्या कह रही हूं, ये तो पैसे दे दिए उन्होंने, क्या कर दिए, दे दिए, मिल गए इनको पैसे। ठीक है, बांटना किसी और अनुपात में था, है ना। तो बताओ भाई, 9 छंग, इसके एक के कितने रुपए आए, 54 रुपए। ठीक है, और बी का निकालना तो 9 चौक, यानी बी को 36 रुपए और सी को 9 तिया। अब हुआ क्या, वो ये कहना चाह रहे हैं कि त्रुटिवश, ठीक है, क्या कर दिया हमने, कितने अनुपात में बांट दिया, हाँ ये बांटना था, और बांट किस में दिया, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, किस किस को, ए अनुपात बी अनुपात सी को। और रुपए तो इतने ही रहेंगे भाई, रुपए कितने रहेंगे, यही रहेंगे जितने थे, 117 ही तो रहेंगे। तो बोलो जरा, जोड़ के लिखो इन्हें, 9 13 बार। अब पता कर लें, 13 दूनी, इसको मिले 26 रुपए। ठीक, और 13 तिया 39, इसको मिले 39 रुपए। ठीक है, और 13 चौका 52, इसको मिले 52 रुपए। अब बताओ क्या पूछा है और क्या पूछना चाह रहा है, किसको सर्वाधिक लाभ हुआ। ठीक है भाई, बोलो। कह रहा है कि जो है 1 अनुपात 2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा, ठीक है, इसकी अपेक्षा किसमें बांट दिया, इसमें बांट दिया। ठीक है, बंटना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन हमने बांट दिए ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो नहीं। तो ये पूछा किसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, इसे कितने रुपए मिलने चाहिए थे, है ना, इससे वास्तव में 54 रुपए मिलने चाहिए थे, है ना, और इसे मिले कितने भाई, 26 रुपए। तो इसको तो बेचारे को हानि हो गई, एक को क्या हुई, एक को हुई हानि। आ रही बात समझ में, एक को क्या हुई। अब तुम लोगों का ये नए क्वेश्चन आया अभी, है ना, पता चला अभी यहां तक पूछ रहा, पूछ लेगा एक ही हानि बताओ कितने रुपए होगी। ठीक है, तो एक ही हानि मिलने थे, 54 मिले कितने भाई, तो 54 में से 26 घटा देना, 54 - 26 तो कितने रुपए की,
28 रुपए की हानि होएगा भाई किसको? आ रही बात समझ में नहीं भाई जतिन? उससे 54 रुपए मिलने चाहिए थे, कितने मिले? 26 रुपए। तो उस एक तो हुई 28 रुपए की हानि। अब पूछ ले हानि किसको हुई, तो सीधे सीधे बता देंगे तो एक हुई है हानि। ठीक, एक स्टेप आगे का बस है। फिर दूसरा आ जाओ, बी को देखो भाई, बी की कंडीशन क्या रही है? 36 मिलने थे, 39 मिल गए, तो क्या हुआ है? लाभ ही हुआ ना। लाभ कितने रुपए का? 3 रुपए। अब तो डायरेक्ट लिख दूं ना, घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। 36 मिलने थे, 39 मिल गए। अब सी कौन बचा? सी 27 मिलने थे, कितने मिल गए? 52। तो क्या होएगा? लाभ होगा ना इसे भी। और लाभ, सबसे ज्यादा लाभ अभी पता चल जाएगा कितने रुपए का हुआ है। 27 मिलने थे, 52 मिल गए, तो कितने? 12 में से 7 गए 5, और है 4 में से 2 गए 2। कितने रुपए का? 25 रुपए का। तो सबसे ज्यादा लाभ किसे हुआ भाई? सी को हुआ। कितने रुपए का हुआ? 25 रुपए का। पूछता दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लाभ किसे हुआ, तो बी को। कितने रुपए का? 3 रुपए का। इसको तो हुई है हानि। ठीक, तालो आया भी समझ में नहीं? एक बस 2 क्वेश्चन एक जगह जोड़ के दे दिया है ना, कुछ नहीं करा। हो गया? जल्दी बोल दिया क्या? हो गया? चलो ताल लो। हो गया? चलो हो जाना चाहिए।